राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम आपसे बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ट्रिक की। ट्रिक सेशन में आज हम आपसे बात करेंगे एक नई ट्रिक के साथ जो सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, 11 से लेकर बीएससी, एमएससी, नीट, जेई किसी भी की भी तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आज हम बात कर रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज की। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड आपने सुना होगा बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? COOH। ये जो फंक्शनल ग्रुप है RCOOH, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का है। आज हम बात कर रहे हैं आपसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या आ जाए, दो RCOOH ग्रुप उपस्थित हो, दो COOH ग्रुप उपस्थित हो, ऐसे एसिड्स की हम बात करेंगे। और ऐसे एसिड्स की एक सीरीज है, उस सीरीज को हम कैसे याद करें, एक ट्रिक के माध्यम से इस पर आज चर्चा करेंगे, आप सभी से डिस्कशन करेंगे। यहां पर ध्यान से देखें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों COOH CS2 का होल N COOH। पहली बात हम याद करें कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा। डाई का मतलब दो और कार्बोक्सिलिक एसिड दो, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। हम बात कर रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं। अब इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे याद करें, इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए एक ट्रिक है, ओम सिंह गेव एप्पल टू माई, मैं यहां लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, लिखना यही है, टू माई फ्रेंड। ओम सिंह गेव एप्पल टू माई फ्रेंड। यहां पर बना देता हूं इसको CS2 का होल N COOH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमें याद रखना है। ओम सिंह गेव एप्पल टू माई फ्रेंड। अब यहां पर देखिए इनका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है इनको याद रखना है OM, ओम सिंह जी गेव, एप्पल से A और P हमें लेना है। एप्पल से देखिए, यहां पर देखें आप, ओम सिंह गेव एप्पल टू माई फ्रेंड। इस ट्रिक को हमें याद रखना है। एक तो ये यहां तक हमें याद करना है, दो इसको दो उसमें ब्रेकअप कर देते हैं हम दो फॉर्मूले में। ओम सिंह गेव एप्पल टू माई फ्रेंड, और ये माई का M और फ्रेंड का F वापस हमने ले लिया। देखिए O4 क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। O4 क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। M4 मेलोनिक एसिड। S4 सक्सिनिक एसिड। G4
ग्लूटारिक एसिड A4 एडिपिक एसिड और P4 पॉमिटिक एसिड। ये 5 1 2 3 4 5 6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज हमें याद रखनी है। ये थोड़ा सा इनको अलग है दो। ये क्या है? M और F। M4 मैलिक एसिड और F4 क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में, इससे इनको हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहां पर n बराबर क्या है? 0। यहां n बराबर क्या है? 1 2 3 4 और n बराबर 5। 0 से 5 तक या n की वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे, हमारा फॉर्मूला बनता जाएगा। हमें कैसे याद रखना है बच्चों? ओम सिंह गेव एप्पल टू माय फ्रेंड। ओम OM लिया, सिंह का S लिया, जी गेव का G लिया, एप्पल का AP लिया। फिर इसके बाद माय फ्रेंड M और F यहां से हमने लिया और ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको हमें सीखना है। हाँ, यहां पर देखें, ये नोट कर लिया होगा आपने। ओम सिंह गेव एप्पल टू माय फ्रेंड। ओ ऑक्जेलिक मेलोनिक। अब इनको हम स्ट्रक्चर को बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे सभी की। यहां पर देखें, n बराबर 0 रख दें, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। पहला क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। n बराबर 0 रखा हमने तो COOH ऑक्जेलिक एसिड। ओम दूसरा M4 मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड N इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1। तो स्ट्रक्चर बन जाएगी CS2CS2। ये बन गई। तीसरा सक्सिनिक एसिड। N बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो CS2COOH CS2COOH सक्सिनिक एसिड। 4 नंबर की ओम सिंह गेव ग्लूटारिकम। ग्लूटारिक एसिड N बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो अब देखिए इसमें एक CH2 का एंटर और करा दें। यहां लिख देता हूं CS2COOH CS2COOH। ये बन गया आपका ग्लूटारिक एसिड। ओम सिंह गेव एप्पल एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में यहां 0 आया, यहां n बराबर 1, यहां 0, यहां 1 2 3। अब क्या हो जाएगा? 4 होते ही क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? CS2CS2 COOH CS2CS2 COOH, that is एडिपिक एसिड। एक और है पॉमिटिक एसिड। पॉमिटिक एसिड N इज इक्वल टू, यहां पर क्या हुआ? 4। अब क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू 5। 5 होते ही CS2CS2 COOH CS2CS2 COOH। आपने देखा कितने इजी मेथड से हमने सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को ड्रॉ किया। स्ट्रक्चर को ऑक्जेलिक N बराबर 0 लिखा, N बराबर 1 लिखा, मेलोनिक बन गया। 2 लिखा, सक्सिनिक बन गया। और 3 लिखा तो क्या बन गया? ग्लूटारिक। 4 लिखा, एडिपिक। और ये क्या बन गया? पॉमिटिक एसिड। इस प्रकार से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की एक सीरीज हमें प्राप्त होती है।
दो एसिड थोड़ा अलग है, जो मैलिक और फ्यूमेरिक की बात हम कर रहे थे, उनकी स्ट्रक्चर को भी हम देख लें। इसको आप नोट कर सकते हैं और उनकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। यहां पर देखिए, मैं बात कर रहा हूं मैलिक एसिड की, मैलिक एसिड, और दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड। दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन सिस ट्रांस का चेंजेज है। यहां पर देखिए सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, ये कहलाती है डाइकार्बोक्सिलेशन की सिस स्ट्रक्चर। ये कहलाएगी मैलिक एसिड। और इसका ट्रांसफॉर्म बना देता हूं मैं, ये क्या कहलाएगा, फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक एसिड। इस प्रकार से इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना आज एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा बच्चों। तो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। सभी बच्चों को थैंक यू। खुश रहें बच्चे सभी, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते रहें। थैंक यू।